तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह वही रिश्ता है इनका। इनको मोदी से डर नहीं लगता, बीजेपी के किसी से नेता से डर नहीं लगता, लेकिन जहाँ बिल्डोजर देख लेते हैं। दिल्ली में 15 दिन पहले जिस मस्जिद के आसपास के एरिया को नोटिस जाता है तोड़ने के लिए, अचानक रामपुर के सांसद वहाँ प्रकट हो जाते हैं। सामने ही हज कमेटी है, हज कमेटी के मर गए थे जो रामपुर से को यहाँ पे केस लड़ने के लिए आना पड़ा। इन्हें दिक्कत इस बात से नहीं है बुलडोजर चल गया, इन्हें दिक्कत इस बात से कि हरे रंग की मस्जिद पे भगवा कलर का बुलडोजर पहुंच गया। पत्थर पूजने वाले को तो भोलेनाथ मिलते हैं, लेकिन पत्थर फेंकने वाले को योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। ये इनकी सारी चीजें प्रकट कैसे हो जाती है रातों रात, मुझे ये समझ नहीं आता भाई। मलबा हटाया गया या अतिक्रमण हटाया गया तो कई लोग कह रहे हैं कि मस्जिद वो जो है वो लीगल था, उसको हटाने की जरूरत। देखिए पत्रकार महोदय, हमने भी रात में वो वीडियो देखी थी जिसमें खूब ओला ओवर के नाम के नारे लग रहे थे, है ना। पता नहीं है उससे पहले ही कि वो जेसीबी किस लिए गए हैं किस लिए नहीं गए, लेकिन आते ही जो कहते हैं कि हम शरीयत से नहीं, कुरान से नहीं, संविधान से चलते, वही संविधान वाले रात ओला ओवर के नारे लगाते हुए नजर आए। नफरती नारे वहाँ पर लगे और मस्जिद के लिए वो कोई वारंट नहीं निकला। जो अवैध वहाँ चीजें बनी हुई थी, दुकानें थी कुछ और कुछ, पता नहीं वहाँ फालतू, मतलब उस पर रात घर था, डिस्पेंसरी थी, तो सर इलीगल था ना, इलीगल था। तो वो जितनी जल्दी करने की वो कह रहे इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। कितनी जल्दी क्या, वो कल वो रात में ही चले गए, उससे पहले वहाँ पे नोटिस नहीं आया था। नोटिस तो 15 दिन पहले ही आ गया था। और एक बात मेरे को बताइए ना, वो समाजवादी पार्टी का नेता क्या कर रहा था? समाज, अच्छा नहीं, हाँ कलमे का नाता है, कलमे का नाता है। ये पीडीएफ जो तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह वही रिश्ता है इनका। फिर उस बेचारे को क्यों फंसाया जा रहा है? नदवी तो सर एक बात बताइए, वो सांसद कहाँ के हैं? रामपुर के हैं। रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और वो कहाँ थे? दिल्ली में थे। टाइम क्या हो रहा था? अपनी सांसदी का काम छोड़ करके दिल्ली में 15 दिन पहले जिस मस्जिद के आसपास के एरिया को नोटिस जाता है तोड़ने के लिए, अचानक रामपुर के सांसद वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मस्जिद के आसपास के एरिया ओवर वाले वहाँ पर नहीं, अचानक वो रामपुर से यहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा करिश्मा है इनके पास में, सुपर पावर है सर, जो रामपुर से सीधा अचानक यहाँ प्रकट हो गए इतनी दूर? बताइए मुझे, सांसद हो कहीं भी जा, सांसद होकर वहाँ पे सलाह करने जा रहे होंगे ना, कैसे मुकदमा लड़ा जाए, वो तमाम चीजें हैं। अरे तो एक बात बताइए, दिल्ली में मुसलमान खत्म हो गए जो एक रामपुर से मुसलमान बुलाया इन्होंने? एक मशरूब राजा करके है, आए दिन इतना बड़ा भालू सा दिखता है, वो आए दिन हिंदुओं की वीडियो उठा लेगा और उस पर टिप्पणी करता रहेगा। वो का मर गया था। एक मिनट सब छोड़िए, आपने क्या कहा? वो सलाह मशवरा करने आए होंगे कि मस्जिद को कैसे बचाया जाए, कोर्ट केस कैसे लड़ा जाए। सामने ही हज कमेटी है, हज कमेटी के मर गए थे जो रामपुर से को यहाँ पे केस लड़ने के लिए आना पड़ा। अच्छा एक चीज और, क्या बात कर रहे हैं सर? मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, तादाद में पत्थर, वही तो, और पत्थर कहाँ से आ गए? 12 बजे कहाँ से प्रकट हो जाते हैं सर? रात के 12 बजे अचानक से इनके पास पत्थर प्रकट हो जाते हैं, कहाँ से? वो तो सड़क पे पड़े रहते हैं ना। बात मेरे को बताइए यार, हम भी सड़क पे खड़े हैं। इतनी पुलिस में इतने पुलिस वाले घायल हो गए, पुलिस वाले कितने घायल हुए यार। पत्थर हो तो समझ आता है सर, आपने भी खुद देखा है वहाँ पे इतने मोटे मोटे पत्थर गलियों में अभी भी पड़े हुए, इतने मोटे मोटे पत्थर। लिटरली उन्हें पत्थर नहीं कहेंगे, उन्हें ईंट अद्दा ही कहा जाएगा। थोड़े दिन पहले छतरपुर मंदिर पे हुआ था, बिल्डोजर गया था, मंदिर तो नहीं था, मंदिर तो नहीं टूटा था, लेकिन वहाँ कितना पथराव हो गया, कुछ भी नहीं, कितनी गाली गलौच हो गई, कितनी जय श्री राम करके वहाँ पर पथराव कर दिया, हुआ कुछ? सब सुख शांति से हो गया ना। हालांकि ये गलत फहमी पाल रहे थे लोग कि मंदिर पे जैसे भी चलने वाला, लेकिन वो मंदिर पे नहीं चलने वाला था, वो पीछे अवैध जगह पर जहाँ पर वो थोड़ी बहुत जगह थी, वो पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहाँ पर जैसे भी गया था तो कितने लोग चले गए वहाँ पथराव करने। तो वो भी तो कह रहे हैं वहाँ पे मंदिर है, उनको उसकी भी वो भी अवैध दो चार जैसी भी, सुनिए हनुमान वाटिका। अरे तो वहाँ पर मस्जिद भी तो है, हनुमान वाटिका है, मस्जिद भी तो है। कब से है वो? वो कह रहे हैं कि उस पे भी बहुत सारा क्षेत्र अतिक्रमण कर रखा मंदिर। रामलीला मैदान कब से है सर? पुराना है, खैर रामलीला मैदान तो पुराना। रामलीला मैदान में रामलीला कब से होती आ रही है सर? अरे यार तो त्रेता युग से होती आ रही है। अब आप खुद बताइए, जब त्रेता युग से रामलीला होती आ रही है तो वहाँ अचानक अगले पिछले 40-30 सालों में मस्जिद कैसे प्रकट हो गई? ये इनकी सारी चीजें प्रकट कैसे हो जाती है रातों रात, मुझे ये समझ नहीं आता भाई। मतलब एक ईंट की लाइन बना दो, हरी चादर बिछा दो, लो भाई मजार प्रकट हो गई, ये क्या बात हुई सर? एक मंदिर बनाने में भी पत्थर की मूर्ति
पूजा का सामग्री, मंदिर की वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पंडित वगैरह सब लगते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो रातों रात एक मजार बन जाती है, हरी चादर डाल दी जाती है, अगले दिन से अगरबत्ती लगा के पूजा शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी टेक्निकल है ये, बहुत अच्छी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का 85,58,112 साल पहले मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे जन्म हुआ था। उससे और उनका मंदिर नहीं होगा तो इनके भगवान कब पैदा हो गए और कब हुए? कौन से भगवान थे वहाँ पर जिनके नाम से मस्जिद बना ली इन्होंने, ये बताइए। मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन के पैदा हुए इनके भगवान, समझ में नहीं आता यार। हद हो गई हर चीज की, मतलब कहीं भी साला बाउंड्री खींच दी। वहाँ पर भाई, वहाँ पर नमाज पढ़ लो, वहाँ पर नमाज पढ़ लो ठीक है, लेकिन साला अवैध जगह पर तुम और मस्जिद में नहीं चली है। सब छोड़िए सर, कुरान में खुद लिखा है विवादित जगह पे और अवैध जगह पर कब्जा करके नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज अदा नहीं होगी। वो तो बारात घर था ना, डिस्पेंसरी थी। बारात घर में नमाज पढ़, अरे सर मस्जिद नहीं, वो जो बारात घर है डिस्पेंसरी। अब ये वहाँ पे छाती पीट पीट के रो रहे हैं, हमारा वजू खाना तोड़ दिया, हमारी मस्जिद के बाहर का इलाका तोड़ दिया। अरे भाई साहब, आपने अतिक्रमण करके बनाया ही क्यों? जब आप इतने बेवकूफ और इस्लाम के पक्के हो, कट्टर हो, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कुरान में लिखा हुआ है विवादित जगह पे या फिर अतिक्रमण की हुई जगह पे नमाज नहीं होती? इतने कट्टर और पक्के इस्लाम के हो तो पता होना चाहिए था ना तुम्हें। अब वहाँ लोग आके कह रहे यहाँ हमने नमाज पढ़ी है, यहाँ बुलडोजर खड़ा है। इन्हें दिक्कत इस बात से नहीं है बुलडोजर चल गया, इन्हें दिक्कत इस बात से कि हरे रंग की मस्जिद में भगवा कलर का बुलडोजर पहुंच गया। पता ही क्या है, वो भले ही दिल्ली में हमारी रेखा जी की सरकार है, लेकिन बुलडोजर दिखते ही योगी बाबा जी याद आ जाते हैं। सही बात है, योगी बाबा। यही तो है ना, वो योगी से इंस्पायर हो रही है ना, दिक्कत तो यही आ रहा है ना। हर देश में ये सारा पूरा पत्थर मोटर चल रहा है। पत्थर पूजने वाले को तो भोलेनाथ मिलते हैं, लेकिन पत्थर फेंकने वाले को योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। और भैया डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इनको मोदी से डर नहीं लगता, बीजेपी के किसी से नेता से डर नहीं लगता, लेकिन जहाँ बिल्डोजर देख लेते हैं वो योगी के बारे में इनके औकात भी नहीं है कुछ कहने को, योगी याद आ जाता है। पता है ना, बोल नहीं सकते कुछ, बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून किसी चीज से नहीं मिलता, एक चीज से सुकून मिलता है, जब कोई योगी जी को कुछ बोल देता है ना, अगले दिन जो वीडियो आती है ना, 2 पुलिस वाले लेकर आ रहे होते हैं और जो बंदा लंगड़ाते हुए आता है, दुनिया में उससे ज्यादा सुकून साला कहीं नहीं मिलता। ऐसी ही वीडियो इसकी भी सामने आई है। इन्होंने, पुलिस वाले ने एक बंदे को पकड़ा और वो कह रहा भाई मैं तो दवाई लेने गया था, दवाई लेने गया था। पुलिस वाले ने बोला चल तुझे थाने में दवाई दूंगा। इनको लगा ये केजरीवाल सरकार वाली पुलिस है। हालांकि उस समय पर भी पुलिस जो है सेंट्रल दिल्ली के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती थी, लेकिन इनको लगा ये वही केजरीवाल की सरकार है और वही पुलिस है, वही एमसीडी है, हमारी चलेगी। लेकिन चल ही गई, फिर इनकी बहुत अच्छे से चल गई। एक तरफा कर रहे हैं ना, बोलो सरकार तो जाएगी, अब इनकी सरकार आ रही है तो अब ये करवा रहे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो तब हम देखेंगे। इनकी सरकार तो पता नहीं कब से आने का, हम तो वेट ही कर रहे हैं, 92 से वेट ही कर रहे हैं, इनकी सरकार आने का ही नहीं पा रही है इनकी सरकार। ममता बनर्जी ईडी छापे के खिलाफ वहाँ पर पहुँच गई, मनोज वर्मा के यहाँ पर जो छापा पड़ा था, मनोज के यहाँ पर जो छापा पड़ा था वहाँ पर पहुँच गई है। देखिए सड़कों पे चल चल के ममता बनर्जी प्रैक्टिस कर रही हैं कि कैसे मुझे चुनाव हारने के बाद में सड़कों पर चलना है। तो और कुछ नहीं, ममता बनर्जी अभी जो कर रही हैं कर लेने दीजिए, अभी से परेड निकालने की तैयारी चल रही है। और कुछ आता नहीं है, इनके वोट कट चुके हैं और इनके पास में और कुछ बचा नहीं है अब बंगाल को संभालने के लिए, अपनी सत्ता को संभालने के लिए। अब आप ये कहेंगे, देखिए ईडी सीबीआई को जिसने भाजपा का कहा उसकी सरकार गई। पहले केजरीवाल ने कहा ईडी सीबीआई भाजपा की है, केजरीवाल की सरकार गई, भाजपा को मिली। अब ममता बनर्जी कह रही है ईडी सीबीआई भाजपा की है, इनकी भी सरकार जाएगी, भाजपा को मिलेगी। यही तो डर है ना, वो ईडी सीबीआई भेजकर कमजोर कर देती है ना। सर ईडी सीबीआई सच में एक पर्टिकुलर पार्टी की हो सकती है? आप खुद बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए। कांग्रेस सरकार में खुद सुप्रीम कोर्ट बोला था कि मतलब कि सीबीआई मतलब बंदर तोता की तरह काम कर रहा है। वही फिर मुलायम सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब इतना धूर्त पार्टी है, कब सीबीआई कब भेज देगी। और फिर उनके पास अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना चालू पार्टी है कि आपको डर के रहना पड़ेगा।